Welcome back student. I am Santosh Misra, your business teacher. So आज हम लोग मार्केटिंग मिक्स को पढ़ेंगे. मार्केटिंग मिक्स इज टुडेज टॉपिक. तो मार्केटिंग मिक्स कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है. मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू ingredients or the tools or the variables which the marketer mix in order to interact with a particular market. कैसे मार्केट में मार्केटर किन किन टूल्स को यूज करता है, वो सारे टूल, कई टूल मिलाकर जो है वो मार्केटिंग करता है, इसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं. जैसे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स एज क्लासिफाइड बाय द मैकार्थे आर 4P. 4P मीन्स फर्स्ट P refers to product, second price, third place or physical distribution, and fourth is promotion. So these elements are more popularly known 4 P's of the marketing. यही 4 P हैं. क्या क्या है भाई? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और आपका प्रमोशन. This is the graphical representation of marketing mix. Product, price, place, promotion. These are the 4 P's. इन प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी भाई? ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग. प्राइस में प्राइस को विच फैक्टर्स अफेक्ट टू द प्राइस, आर यू कैन से फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस. ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ये आपका प्राइस में आता है. प्लेस में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या रहेगा, होलसेल, रिटेल, और जो हम चैनल का कैसे चयन करेंगे, जो फिजिकल मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, ये सारी बातें ये इस प्लेस में बताई जाती हैं. और प्रमोशन है एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन. सो एलिमेंट ऑफ 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो प्रोडक्ट मिक्स जो होता है उसमें क्या होता है? ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड फॉर सेल. मतलब ऐसे सारे फीचर प्रोडक्ट के या सर्विस के जिसको कि हमको बेचना है, जैसे वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है. जैसे ब्रांडिंग हो गई, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ये एलिमेंट्स हैं किसके? प्रोडक्ट मिक्स के. प्राइस मिक्स क्या है? वैल्यू इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट. इन ल्यू ऑफ का मतलब बदले में, इन ल्यू ऑफ बदले में. वैल्यू और मनी इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रिसीव्ड बाय सेलर फ्रॉम अ बायर. सेलर के द्वारा जो है, जो बायर से उसको जो वैल्यू मिलती है, किसके एक्सचेंज में? प्रोडक्ट को, गुड्स, प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में जो भी उसको पैसा मिलता है, इसको हम लोग प्राइस मिक्स कहते हैं. अब प्राइस मिक्स वो किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है? एक तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, कंपटीशन एंड कस्टमर डिमांड. इन 4 चीज़ों का प्राइस पे असर पड़ता है. These 4 factors affected the price of the product or services. So third P is promotion mix. Promotion mix, informing the, what is the meaning of promotion? Informing the customers about the product and persuading them to buy the same. कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए और इस तरह उनको कन्विंस करिए ताकि वो प्रोडक्ट को खरीद ले. ये आपका प्रमोशन में आता है. तो एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स इज पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल प्रमोशन.
ये सारी चीजें डिटेल में अभी बताई जाएंगी। प्लेस मिक्स में क्या आता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कौन कौन से भाई डिसीजन है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर होलसेल रिटेलर आर टू बी यूज्ड और नॉट, रीसेलर जो हमारा जो चैनल होगा वो क्या होगा? रिटेलर का होगा या होलसेलर का होगा, ये सारी बातें इसमें बताती हैं। फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, कैसे फिजिकल मूवमेंट होगा? क्या बाई रोड लेके जाएंगे, बाई प्लेन, या बाई जो हम वाइज के द्वारा उसको भेजेंगे, वाइज मतलब समुद्री यात्रा। देन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हैंडलिंग, ये सब कुछ आपका प्लेस मिक्स में आता है। सो फर्स्ट पी इज प्रोडक्ट मिक्स। अब हम प्रोडक्ट मिक्स में को डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या है प्रोडक्ट मिक्स? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। प्रोडक्ट क्या है? ऐसा कोई भी वस्तु, कोई भी एनीथिंग जिसको कि कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफर किया जाता है, जिसको बेचने के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, ये हमारा वो प्रोडक्ट कहलाता है। देन प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे बहुत सारे फीचर हैं जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेट करते हैं, जैसे क्या? उसकी क्वालिटी, साइज, रेंज, पैकेज, वारंटी, ये सब कुछ ये प्रोडक्ट मिक्स में आता है। तो प्रोडक्ट मिक्स में 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली: ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? टाटा, बाटा, इन सब का नाम आपने सुना होगा, पेप्सी, नाइकी, ये सब ब्रांड नेम है। तो ब्रांडिंग क्या है? एक नाम देना, एक साइन देना, एक सिंबल देना टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को गिविंग अ नेम, अ साइन, अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जैसे आप देखिए एयर इंडिया, एयर इंडिया ये ब्रांड है। ब्रांड का नाम क्या है? एयर इंडिया। ब्रांड का मार्क क्या है? ऐसे ये प्लेन की जो पूंछ होती है, जो डैनन निकले रहते हैं, ये उसी को एयर इंडिया का ये है। आप नाइकी का आप देखेंगे तो ऐसे चेक का साइन रहता है। टाटा, उसमें टी इस तरह बना रहता है। टाइटन का ये टी, और इसी तरह बहुत सारे ब्रांड हैं, इनको एक साइन देना, वो ब्रांड मार्क कहलाता है। तो ट्रेडमार्क और जो ब्रांड होता है वो रजिस्टर्ड होता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम कैसा होता है भाई? ब्रांड नेम शुड बी सिंपल। ब्रांड नेम क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जैसे टाटा, बाटा, ये बहुत छोटे छोटे नाम हैं और बहुत इजी है। इजिली प्रोनाउंसिएबल, आराम से ब्रांड नेम जो है प्रोनाउंस हो जाए, मतलब बोला जा सके। जैसे लक्स, डालडा। सोचिए, डालडा एक ऐसा ब्रांड बन गया था कि हम लोग यदि वनस्पति घी को खरीदने जाते थे तो हम बोलते थे कि हमको डालडा दे दीजिए। आज के कंडीशन में आप देखेंगे कि हम लोग जो फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो हम बोलते हैं जीरोक्स कराना है। जीरोक्स क्या है? एक कंपनी का नाम है, लेकिन उसका ब्रांड ऐसा बन गया है कि हम जाते हैं तो बोलते हैं जीरोक्स कराना है। ऐसी बहुत सारी फोटोस्टेट की मशीन है जो फोटो कॉपी करती हैं, लेकिन उसका ब्रांड बन चुका है। तो सिंपल शॉर्ट होना चाहिए नाम, इजिली प्रोनाउंसिएबल। अ ब्रांड नेम शुड बी इजिली प्रोनाउंसिएबल एंड सजेस्टिव। सजेस्टिव मीन्स brand name should be self-explanatory, suggesting the inherent quality of the product, such as उजाला। उजाला क्या बोलता है भाई? उजाला ये नील होता है, तो उजाला क्या है? एक्स्ट्रा वाइटनेस। ये ब्रांड अपने आप में ही बता रहा है कि हमको ये एक्स्ट्रा वाइटनेस है। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, डिस्टिंक्टिव। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रुप में बहुत सारे चीजें हैं और उसमें क्या रहे, अपने आप को अलग दिखाए। जैसे एप्पल, एप्पल क्या है, वो आधा कटा हुआ सेव। आप एप्पल का आईफोन वगैरह कहीं भी देख के पहचान सकते हैं, अरे ये तो एप्पल है। उसने अपना ब्रांड नेम जो है इस तरह करके वो कर दिया कि आप उसको 1000 फोन में से भी एक एप्पल का जो है फोन आप पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग? तो ब्रांड नेम हेल्प इन एडवर्टाइजिंग इट इन एन ईजियर वे, सो द एडवर्टाइजिंग बिकम्स easy. ब्रांड नेम एस्टेब्लिश परमानेंट आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, परमानेंट आइडेंटिटी बना देता है ब्रांड नेम। कभी भी ये हमेशा भूलेगा नहीं, हो ये एक ब्रांड था। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर। आप कोई भी कस्टमर जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को पहचान जाता है, ओ ये तो ये टाइटन की घड़ी है। Brand name promotes repurchasing. Branding ensures a particular level of quality of the product. If there is any deviation in the quality, the customer can make a complaint to the manufacturer. आपको बता दें, होंडा सिटी ने और हुंडई ने अपनी बहुत सारी कारों को बेच दिया और बेचने के बाद उनको उसमें डिफॉल्ट पता लगा, क्योंकि उसके एक कस्टमर ने बताया कि देखिए आपने ऐसा कर दिया है। उसने सारी अपनी बिकी हुई कारों को वापस मंगा लिया और उसको फिर से मॉडिफाई करके फिर कस्टमर को दिया। तो कस्टमर, आपका ब्रांड नेम ना खराब होने पाए, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। तो ब्रांड नेम का बहुत बड़ा वो रहता है, आपकी क्वालिटी मेंटेन करता है, लेवल ऑफ द क्वालिटी, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट की बन जाती है कि हाँ ये है। अब सोनी का कोई भी आइटम है, बोलते हैं हाँ ये सोनी का है, बहुत बढ़िया है। पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है, व्हाट इज द पैकेजिंग? सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you student, thank you so much.